हर 4 साल बाद दुनिया मुतहद हो जाती है। एक खेल, एक ट्रॉफी, एक ख्वाब। हर 4 साल बाद दुनिया एक महीने के लिए रुक जाती है। गलियां खामोश हो जाती हैं, दफातर जल्दी बंद हो जाते हैं। लाखों बड़ी और छोटी स्क्रीनों के गिर्द जमा है। झंडे ऊंचे लहराए जाते हैं। कौमें जोश में मुत्तहद होती हैं या तकसीम होती हैं। ये ना जंग है, ना मजहब, ना सियासत, ये फुटबॉल है। और फुटबॉल के मराकज़ में उसका सबसे बड़ा जश्न है। फीफा वर्ल्ड कप 1930 में अपने आगाज के बाद से वर्ल्ड कप फुटबॉल के न सिर्फ सबसे बड़े यूनिट में तब्दील हो, बल्कि ये जमीन पर खेलों का सबसे अहम यूनिट है। फुटबॉल के आलमी टूर्नामेंट का ख्याल फीफा के तीसरे सदर जॉल्स रेमेट के ख्वाबों से पैदा हुआ। उनकी रहनुमाई में पहला वर्ल्ड कप 1930 में यूरुग्वे में हुआ था। सिर्फ 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें ज्यादातर अमेरिका और यूरोप से थे। फिर भी चिंगारी नाकाबिले तरदीद थी। यूरुग्वे ने अपने घर की सरजमीन पर फतहयाब होकर उभरा, जिसने एक रवायत, मीरास और अरबों लोगों के जरिए देखा जाने वाला तमाशा बनने का मरहला तय किया। मामूली आगाज से वर्ल्ड कप में तेजी से इजाफा हुआ। 1950 तक दूसरी जंग अजीम की वजह से 2 मनसूखियों के बाद ये ब्राजील में दोबारा शुरू हुआ। मशहूर माराकाना स्टेडियम फाइनल मैच की मेजबानी के लिए तामीर किया गया था, और जब ब्राजील को ताजपोशी की तौकी थी, ये यूरुग्वे था जिसने इन्हें एक बार फिर चौंका दिया। माराकानाजो या माराकानाबिलो अब भी ब्राजील के खेलों की रवायत में गूंजता है। ये वो लम्हा था जब दुनिया को एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। हर एडिशन के साथ नए हीरो सामने आए। 1958 में दुनिया की मुलाकात 17 साल पीले से हुई, जिसने अपनी महारत से हैरान को 6 गोल स्कोर किए और ब्राजील को अपना पहला टाइटल दिलवाने में मदद की। पीले 3 वर्ल्ड कप जीते गए। ऐसा करने वाले वो वाहिद खिलाड़ी हैं। उसकी परफॉर्मेंस ने न सिर्फ ब्राजील को बुलंद किया, बल्कि टूर्नामेंट को एक आलमी आइकन फुटबॉल का पहला सुपरस्टार भी बना दिया, जिसका नाम उम्दगी का मुतरादिफ बन गया। जैसे जैसे टेलीविजन की कवरेज फैलती गई, इसी तरह वर्ल्ड कप की रसाई भी हुई। 1970 तक लाखों लोग अपने कमरे से मैच बराह रास्त देख सकते थे। इस साल पीले की क़यादत में ब्राजील ने एक बार फिर दिलों और ट्रॉफियों पर कब्जा कर लिया, जिसको बहुत से लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत फुटबॉलर समझते हैं। मेक्सिको सिटी में उसके साथियों की तरफ से पीले की तस्वीर लहराई गई। खुशी और फतह की आबदगी अलामत बन गई। 1986 में वर्ल्ड कप ने शायद एक ही खेल में अपने सबसे ज्यादा मुतनाज़ और शानदार लम्हात देखे। अर्जेंटाइन के मैराडोना, जो अफरा तफरी में लपटे हुए एक ज़हीन हैं, ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 नाकाबिले फरामोश गोल किए। एक बदनाम जमाना हैंड ऑफ गॉड और दूसरा सोलो रन, जो 5 मुहाफिजों को गोल ऑफ दी सेंचुरी का नाम दिया गया। ये एक ऐसी कारदगी थी जिसने न सिर्फ टूर्नामेंट बल्कि एक नस्ल की तारीफ की। अगरचा सुपरस्टार अक्सर स्पॉटलाइट चुरा लेते हैं, वर्ल्ड कप अंडरडॉग का जश्न भी है। 2002 में शरीक मेजबान जनूबी कोरिया ने इटली और स्पेन जैसे रवायती पावर हाउस को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचकर दुनिया को दंग कर दिया। कोरियन शायकीन को सड़कों पर सुर्ख रंगों से भरते हुए देखा। इस बात का सबूत था कि वर्ल्ड कप फुटबॉल की नस्ल से कता नजर पूरी कौम को किस कदर गहराई से मुंतकिल कर सकता है। दहाइयों के दौरान टूर्नामेंट ड्रामाई तौर पर तैयार हुआ। 1930 में 13 टीमों से 1982 में 24 और फिर 1998 में 32 तक फैल गई। 2026 में ये मजीद बढ़कर 48 टीमों तक पहुंच जाएगी, जबकि कुछ म्यार के कमजोर होने का खदशा है। दूसरे उसे आलमी शमूलियत की जानिब एक कदम के तौर पर देखते हैं। छोटी कौमों के लिए खराब देखने का मुकाबला करने और शायद अगले अजीम वर्ल्ड कप का लम्हा तख्लीक करने का एक मौका है। टेक्नोलॉजी ने खेल को भी बदल दिया। हालिया टूर्नामेंट में गोल लाइन टेक्नोलॉजी और वार वीडियो असिस्टेंट रेफरी फैसलों की जांच और दुरुस्तगी की एक नई सतह लेकर आए हैं। बाज़ औक़ात मुतनाज़े होने के बावजूद इन टूल्स का मकसद एक खेल में इंसाफ लाना है, जो अक्सर आंचों या जबलों से तय होता है। ड्रामा अब डिजिटल हो सकता है, लेकिन ये कम शदीद नहीं है। वर्ल्ड कप सिर्फ खेलों का यूनिट नहीं है, ये सकाफती रुझान है। मेजबान ममालिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट और मेहमान नवाजी में अरबों की सरमायाकारी करते हैं, बड़े पैमाने पर तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। ये वाकया अपने पीछे विरासत छोड़ता है। कुछ मुतासिर को दूसरों ने तनकीद की, फिर भी मेजबान की अपनी कहानी, जायका और असर होता है। ब्राजील के सांबा गलियों से लेकर
कतर के सेरात तक वर्ल्ड कप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ढालता है और उसकी अक्कासी करता है। शायकीन के लिए वर्ल्ड कप एक यात्रा है जो चेहरों पर रंगे हुए झंडे, गलियों में गूंजने वाले नारे और सकाफतों का घुल मिल जाना किसी दूसरे के बरअक्स माहौल बनाता है। ये इन चंद मौक़ों में से एक है जब दुनिया वाकई मुत्तहद महसूस करती है। यहाँ तक कि टीमें कौमें फ़ख्र करने के लिए सख्त मुकाबला करती हैं। एक महीने के लिए हदूद धुंधली हो जाती है, ज़बान की रुकावटें ख़त्म हो जाती है और अजनबी फुटबॉल के मुश्तरका बैनर तले दोस्त बन जाते हैं। तिजारती तौर पर वर्ल्ड कप एक जगनावट है। अरबों की कफालत, नशरियाती हकूक और तिजारती सामान के साथ ये ना सिर्फ फीफा बल्कि खेलों की आलमी मैशियत को तक़वियत देता है। बड़े ब्रांड्स अपनी तस्वीर को अपने यूनिट से जोड़ते हैं और खिलाड़ी आलमी सफ़ीर बन जाते हैं। टूर्नामेंट खेल से आगे निकल गया। ये अब बहुत ज़्यादा तनासब का माशी और मार्केटिंग का तमाशा है। इसके बावजूद वर्ल्ड कप अपने तनाज़ात के बगैर नहीं है। बदअवानी, सियासी मुदाखलत और इस्तेहसाल के इल्ज़ाम ने कई टूर्नामेंट को मुतासिर किया। कतर में मजदूरी के वसाइल से लेकर फीफा के अंदर रिश्वत सताई ने स्कैंडल्स तक खूबसूरत खेल का तारीख पहलू अक्सर सामने आता है। चैलेंज इखलाकियात के साथ जज्बा, जिम्मेदारी के साथ तमाशे मुतवाज़न करना है। चैलेंजों के बावजूद वर्ल्ड कप की रगबत बरकरार है। खेलों का कोई दूसरा यूनिट इस तरह के मुस्तकिल आलमी नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करता है। रूस में 2018 के फाइनल ने 1 बिलियन से ज़्यादा नाज़रीन को रगबत किया। ये फुटबॉल की आलमगीर अपील का सबूत है। एक सादा सा खेल जिसे गरीब और अमीर यकसा तौर पर खेला जाता है, जिसमें सिर्फ एक गेंद, कुछ जगह और एक ख्वाब की ज़रूरत होती है। कुछ इंतहाई लीजेंडरी कैरियर को वर्ल्ड कप में या तो इज्जत मिलती है या दिल शिकस्ता। 1998 में ज़ीनेदिन ज़िदान का शानदार वर्ल्ड कप का फाइनल और 2006 में उसका बदनाम ज़माना हेडबट, 2002 में रोनाल्डो का छुटकारा और लियोन मेसी का ट्रॉफी का पुरजोश तारुफ आखिरकार 2022 में पूरा हुआ। ये कहानियाँ सिर्फ वर्ल्ड कप और इंसानी जद्दोजहद के बारे में नहीं है। आलमी कप जोग्राफी सियासत में भी एक ताकतवर का किरदार अदा करता है। तनाव की तारीख वाली कौमों के दरमियान मैच अक्सर खेलों के वजन से ज़्यादा होते हैं। 1986 में अर्जेंटाइन बामुकाबला इंग्लैंड या 1998 में अमेरिका बामुकाबला ईरान के बारे में सोचिए। पिच पर दहाइयों की सियासी कशीदगी 90 मिनट के शदीद अलामती मुकाबले में ज़ाहिर हो सकती है। ख़वातीन के लिए वर्ल्ड कप भी एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया है। 1991 में ख़वातीन के आलमी कप के इफ्तिताह के बाद से टूर्नामेंट के वक़ार और मरियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फ्रांस में 2019 के एडिशन ने ख़वातीन के फुटबॉल की मांग और एहतराम को उजागर करते हुए नाजरीन और हाजरीन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने खेल में सनफी मसावत में एक अहम मोड़ निशान लगा दिया। वर्ल्ड कप के बाद नौजवान और नस्ली सतह के प्रोग्रामों को अक्सर फ़रोग़ मिलता है। अपने हीरोज़ को देखने वाले बच्चे अक्सर खेलने, सीखने और बेहतर बनाने के लिए नई तहरीर पाते हैं। वर्ल्ड कप धूल भरे मैदानों, शहरी पार्कों और पनाह गुज़ीरों के कैंपों में ख्वाबों को मुतासिर करता है। यह ख्वाहिशात को जमहूरी बनाता है, दुनिया को याद दिलाता है कि अज़मत कहीं से भी हो आ सकती है। दिल टूटने की कहानियाँ उतनी ही ताकतवर होती हैं जितनी फतह की होती है। 1994 में रॉबर्टो बाजियो की छूट गई पेनल्टी, 2010 में गाना का मौजज़ा, कौमों के आंसू, दंग रह जाने वाले हुजूम की खामोशी, ये लम्हात ज़ाहिर करते हैं कि वर्ल्ड कप इतना ही जज्बात का है जितना कि ये महारत का। हर लात, हर बचाव, हर सीटी लाखों की उम्मीद रखती है। आखिर में वर्ल्ड कप सिर्फ गोल्डन ट्रॉफी के बारे में नहीं है। ये कहानियाँ इत्तेहाद, शनाख्त और इंसानियत के बारे में है। ये उस चीज़ का जश्न है जो हमें सरहदों से जोड़ता है। खुशी, जज्बा और खेल के लिए अब्दी मोहब्बत। जब तक फुटबॉल खेला जाएगा, वर्ल्ड कप उसका आला तरीन मरहला, उसका हतमी ख्वाब और दुनिया के सामने उसका सबसे ताकतवर आईना रहेगा।